जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्त वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दागनक चंपक धाम्भूषाम उत्तंगमेनि कुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसिद्ध मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं भारती नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम जगति ख्याता षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टमे ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चंद्रकांति द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्येय पठन्नरः जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्म रूपा सरस्वती। मां भगवती जगत जननी आप सभी के कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। बहुत से मनुष्यों को हमारे हिंदू धर्म की परंपराओं का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वह कष्ट भुगत रहे हैं। इसी रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूतक पातक के रहस्यमय ज्ञान को, कि सूतक क्या होता है, पातक क्या होता है। बहुत से जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि सूतक क्या होता है, पातक क्या होता है, ये कितने दिनों का होता है, इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है, कितने दिन का होता है, और सूतक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सूतक के नियम का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, और यदि डेड बॉडी नहीं मिलती है तो सूतक मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। और जो आज के अभी वर्तमान में 20 साल 30 साल 35 साल के कुछ बच्चे लोग हैं, बच्चियां भी हैं जो पढ़ लिख गई हैं, डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई है, सीए बन गई है, कंपनी सेक्रेटरी बन गई हैं, राजनीति में भी उतर गई है, कोई आईएएस बन गई, कोई आईपीएस बन गए हैं। इन्हें मालूम ही नहीं होता कि सूतक क्या होता है, क्योंकि कभी इन्होंने धर्मशास्त्र पढ़े ही नहीं, और नहीं किसी भी ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के कभी पूछा नहीं कि साहब सूतक क्या होता है, क्योंकि ये सब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अपना इस जीवन को भोग रहे हैं। पिछले जन्म के कर्मों का फल की वजह से ये इनको बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जाती है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ये आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इनको पैतृक दर पैतृक राजनीति में सफलता मिल जाती है। ये भी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है।
इसलिए इस जन्म में यदि ये सूतक का पालन नहीं करते तो इन्हें कष्ट तो होता है, परंतु कम कष्ट होता है, क्योंकि पिछले जन्म में पुण्य कमा करके लाए हैं। और जिनका जब खराब समय आता है वो पाप भी निकलता है, उस वक्त बहुत से मनुष्य आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और जी यही लीला उनकी समाप्त हो जाती है या उनकी हत्या हो जाती है। तो इसलिए मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कहूंगा जो सनातनी है, गरुड़ पुराण में सूतक के बारे में बहुत सी जानकारियां दी गई है। अब एक तो हमारे यहाँ परिवार में गरुड़ पुराण घर पे रखने का रिवाज नहीं है। लोग बाग डरते हैं कि गरुड़ पुराण घर में नहीं होना चाहिए। उससे मैं कह रहा हूं गरुड़ पुराण घर में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एक किताब है और ज्ञान की किताब है, उसे पढ़ना चाहिए। इवन मैं कह रहा हूं घर के अंदर मृत्यु न हो तो भी मनुष्य को ज्ञान के लिए तो पढ़ना चाहिए कि गरुड़ पुराण वास्तव में है क्या चीज। पर इतना ज्यादा सामाजिक रूप से परिवार के मनुष्यों के द्वारा डरा दिया जाता है कि गरुड़ पुराण को घर में मत पढ़ो, गरुड़ पुराण को घर में मत लेकर के आओ, डेड बॉडी से संबंधित कोई चीज है, किताब कापी है तो वो घर में लेकर के मत आना, ऐसे डरा दिया जाता है। जिसकी वजह से ये बच्चे बच्चियां जो है इन चीजों से बहुत दूर रहने लगे हैं और इन्हें ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान नहीं होने की वजह से ये मांस मदिरे का सेवन भी करने लगे हैं, चरित्रहीनता की ओर भी उतारू हो जाते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर डर लिखा हुआ है कि ये कर्म करोगे तो ऐसा होगा, ये कर्म करोगे तो ऐसा होगा, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए वो पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करना बंद कर देगा तो साधु बन जाएगा। तो मैं सभी से कहूंगा कि घर के अंदर गरुड़ पुराण लेकर के आओ और उसको पढ़ो, उससे काफी ज्ञान मिलेगा, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ज्ञान मिलेगा। और हो सकता है आप बहुत सी गलती कर रहे हो तो वो गलती करना बंद कर दोगे तो आप सुखी रह सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं बताने जा रहा हूं कि सूतक और पातक क्या होता है। बहुत विस्तृत वर्णन है, बहुत बारीकी से एक एक चीज का मैं विश्लेषण आपके सामने करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करोगे। अगर प्रयोग नहीं करते हो तो ये मान करके चलना आपका दुर्भाग्य आपके साथ में चलता है। यानी सूतक पातक के नियम का पालन नहीं करोगे तो दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाएगा, प्रेत दोष उत्पन्न हो जाएगा, पितृ दोष उत्पन्न हो जाएगा, पितृ नाराज हो जाते हैं, सुख शांति और धन चला जाता है, बीमारियां आने लगती है, ऊपरी बाधा लग जाती है, सुरक्षा आवरण हट जाता है, तांत्रिक क्रियाएं होने लगती है, जीवन नर्क बन जाता है, घर में अशांति होने लगती है और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ते हैं। फिर आप किसी तांत्रिकों के चक्कर लगाते हो, ज्योतिषाचार्य के चक्कर लगाते हो और गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हो, पंडा पुजारी के चक्कर लगाते हो, किसी भोपा के यहां जाते हो, किसी बैठक पे जाने लगोगे और कहोगे कि ये कष्ट आने लगा। अरे गलती तो आपने स्वयं ने की है, कोई किसी ने तांत्रिक क्रिया नहीं की है। ये सूतक पातक के नियम का पालन नहीं करने की वजह से ये सब कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो सूतक पातक क्या होता है? संतान का जन्म होने के पश्चात जो घर वालों को कुछ दिनों के लिए धर्म कर्म का पालन करना वर्जित होता है, जैसे पूजा करना बंद होता है, दान करना बंद हो जाता है, इसी को सूतक कहते हैं। राजस्थान तरफ इसे सावड़ कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे वृद्धि कहते हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्य हैं उनमें सूतक कहा जाता है। अब पातक किसे कहते हैं साहब? जिस तरह जन्म के समय परिवार के सदस्यों पर सूतक लग जाता है, उसी तरह परिवार के लिए सदस्य की मृत्यु के बाद सूतक लगता है, जिसे कुछ लोग पातक भी कहते हैं। लेकिन जन्म मरण दोनों को सूतक शब्द से जाना जाता है। यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो भी सूतक लगेगा, और यदि आपके परिवार में किसी की यहाँ पे बच्चे उत्पन्न हो गए हैं तो भी सूतक शब्द लगता है। गरुड़ पुराण में सूतक शब्द नहीं प्रयोग करते हुए पातक शब्द का प्रयोग किया गया है।
तभी से कुछ लोग जो है सूतक पातक एक साथ बोलते हैं और अलग अलग मानने लगे हैं। वास्तव में दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों जन्म मरण में धर्म कर्म का पालन नहीं किया जाता है। अब आप कहेंगे साहब मेरे यहाँ बच्चा हुआ मैं तो खुशियां मनाऊंगा, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई मैं खुशियां मनाऊंगा, मैं क्यों सूतक मानूं? सूतक मानने का मतलब है आप धर्म कर्म नहीं कर सकते। पर यदि बच्चा हुआ तो मैं धर्म कर्म क्यों नहीं कर सकता? तो हमारे इसमें ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है या कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के कुल देवी देवता और पितृ देवता होते हैं, वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। आपका पुण्य जो होता है पुण्य क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसीलिए सूतक पातक दोनों समय पे धर्म कर्म का पालन नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो घर के सदस्यों को पुजारी को बुलाकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है और पातक के नियमों को समझाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पातक लगने के 13वें दिन क्रिया करके उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। यहां पे सिर्फ एक शब्द आया है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों को ही कराना है, दूसरे मनुष्यों को नहीं कराना है। इस बात का ध्यान रखें। और ब्राह्मण में भी ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो मंदिरों में सेवा करता हो, जिसको श्राद्ध का दान लेने का अधिकार हो। ऐसा नहीं हो कि आप भिखारियों को बुला लो और भिखारियों को भोजन करा दो। इसके बाद मृत व्यक्ति की सभी नई पुरानी वस्तुएं, जो भी सामान होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, वो सब गरीबों में और असहाय व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। ये बहुत विशेष चीज है कि यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, परिवार के सदस्य की, तो उसके कपड़ों को पहनना नहीं चाहिए। उसके जो भी कपड़े हैं, प्रयोग करते समय जो भी बर्तन रहे हैं, उन सबको गरीबों में बांट देना चाहिए। यदि नहीं बांटते हैं तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, प्रेत दोष लग जाता है, कष्ट आने लगते हैं, परेशानी, दुख, तकलीफ और संकट आने लगता है। धीरे धीरे घर से बरकत चली जाती है। अब जन्म पर सूतक क्या होता है? ये तो हो गया था मृत्यु का। किसी के जन्म होने पर परिवार के लोगों पर 10 दिन का सूतक लगता है, परिवार के सदस्यों पर लगता है। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य धार्मिक कार्य नहीं करता है, यानी बच्चा होने पर आपको मिठाई लेकर के मंदिर नहीं जाना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आपको नहीं जाना है, परंतु आज के जमाने के लड़के लोग जाने लगे हैं, इसलिए उनको कष्ट की प्राप्ति होने लगी है। फिर पूछते हैं जन्म पत्रिका के कि हमारा भाग्य कब उदय होगा, हमारी पत्नी वापस कब आएगी, हमारा तलाक होने वाला है, उसने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया है। अरे कष्ट तो आपने खुद ने बुलाया है। ये आज के जमाने में जो तलाक ज्यादा हो रहे हैं, कोर्ट केस ज्यादा हो रहे हैं, स्त्रियां अपने मायके जाके रहने लग जाती है, इसके पीछे का कारण यही है कि आप लोग जो है सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। और नहीं करोगे तो भुगतो। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, मैं उंगली पकड़ के चला नहीं सकता। मैं सिर्फ आपके लिए रास्ता बना सकता हूं, उस रास्ते पर कांटे नहीं आएंगे, आपको फूल ही फूल मिलेंगे। चलना आपको पड़ेगा, नहीं चलोगे तो कष्ट आएगा। अब इसमें धर्म कर्म का मतलब हो गया मंदिर नहीं जाना होता है, पूजा पाठ नहीं करना है। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री का रसोई घर में जाना प्रतिबंध होता है, उसका कोई भी काम करना वर्जित होता है। जब तक घर के अंदर हवन न हो जाए उसके बाद ही वो काम करना प्रारंभ करती है। और मेरे मतानुसार ऐसी स्त्री को जिसने बच्चा पैदा किया है उसे 21 दिन का सूतक रहता है। 21 दिन तक वह स्त्री किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जा सकती, किसी मंदिर में नहीं जा सकती, कोई पूजा पे नहीं बैठ सकती। और परिवार के सदस्य जो हैं 10 दिन का उनका सूतक होता है। उन्हें प्रसाद लेकर के बच्चे पैदा होने पर 10 दिन के बाद ही मंदिर में जाना चाहिए। और जिस जगह बैठक होती हो, जिस जगह देवी देवता आते हैं, जिस जगह बैठक होती है एक तरीके से, उस जगह तो 1 महीने के बाद ही जाना चाहिए। किसी भी भगत के घर पे
जन्म के पश्चात सूतक का वैज्ञानिक तर्क, ये साइंटिफिक है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि जो बना के गए हैं नियम, इन सब के पीछे वैज्ञानिक आधार है। आजकल हर घर की महिलाओं को परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना पड़ता था, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए वो काम करने की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए उन्हें हर संभव आराम की आवश्यकता होती है। इसलिए सूतक के नाम पर इस समय उसे आराम दिया जाता है ताकि वह अपने दर्द और थकान को बाहर निकाल पाए। चारों वर्ण बताए गए हैं हमारे शास्त्र में, उन चारों वर्ण के लिए सूतक अलग अलग होता है। अब चार वर्ण कौन कौन से? एक ब्राह्मण वर्ण शास्त्र में बताया गया है, दूसरा हमारे यहां बोला गया क्षत्रिय वर्ण हो गया, तीसरा वैश्य हो गया और चौथा श्रमिक हो गया, शूद्र वर्ण हो गया। अब जो ब्राह्मण है उसकी स्त्री को काम करना है, इसलिए ब्राह्मणी के लिए यह समय सिर्फ 10 दिन का शास्त्र में निर्धारित किया गया है। क्षत्रिय स्त्री क्योंकि वो महारानी होती है, इसलिए उसे क्षत्रिय के लिए 15 दिन का सूतक होता है, और वैश्य व्यापारी की स्त्री के लिए 20 दिन का होता है, और श्रमिक स्त्री यानी शूद्र जो स्त्री होती है वो काम करती है, उसके लिए 30 दिन का समय होता है। मतलब कि ब्राह्मणी 10 दिन के बाद में पूजन अर्चन कर सकती है, क्षत्रिय स्त्री 15 दिन के बाद में घर में कामकाज कर सकती है, वैश्य व्यापारी की स्त्री जो है 20 दिन के बाद में काम कर सकती है, और दूसरी जो आखिरी है श्रमिक की स्त्री है वह 30 दिन के बाद ही उसे काम करना चाहिए, क्योंकि आगे उसे पूरी जिंदगी भर काम ही करना है। अब बच्चे को संक्रमण का खतरा रहता है, एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं हुआ होता है, वह बहुत ही जल्दी संक्रमण के दायरे में आ सकता है। इसलिए 10 से 30 दिनों के समय में उसे दूसरे बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है। उस बच्चे को घर से बाहर भी नहीं निकाला जाता है। कुछ लोग सूतक को एक अंधविश्वास मानते हैं, जो पढ़ लिख गए ज्यादा इंग्लिश मीडियम में के माध्यम से जिनने पढ़ लिख लिए हैं वो सूतक को अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य स्त्री के शरीर को आराम देना और शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, और यह शास्त्र सम्मत है। और जो नहीं मानते हैं वो कष्ट भुगतते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, परंतु बड़े होने पर आत्महत्या कर लेते हैं या उनकी मौत हो जाती है। मृत्यु के पश्चात सूतक या पातक का वैज्ञानिक तर्क, वो पहले जो बताया था वो था बच्चे के जन्म के सूतक का वैज्ञानिक तर्क। अब मृत्यु के पश्चात के सूतक यदि होता है तो उसका वैज्ञानिक तर्क क्या, जिसको पातक कहा जाता है? किसी लंबी और घातक बीमारी या फिर दुर्घटना की वजह से या फिर वृद्धावस्था के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन सभी की वजह से संक्रमण फैलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दाह संस्कार के पश्चात स्नान आवश्यक है, ताकि शमशान घाट और घर के भीतर मौजूद कीटाणुओं से मुक्ति मिल सके। यानी यहां पे जो तर्क दिया गया है वैज्ञानिक तर्क कि कीटाणु शरीर जलाने से जो कीटाणु उड़ते हैं उन कीटाणु शरीर पर चिपक जाते हैं, इसलिए स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। घर के अंदर बीमार व्यक्ति रहता है, उसके मरने पर कीटाणु फैलते हैं, इसलिए सूतक पातक का नाम रखा गया है। इसके अलावा उस घर में रहने वाले लोगों को संक्रमण का वाहक मिल जाता है, इसलिए 13 दिन के लिए सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यानी जिसके यहाँ मृत्यु हो जाती है उस परिवार के सदस्यों को किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। यानी शादी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, रिंग सेरेमनी में नहीं जाना चाहिए, बच्चे के बर्थडे में नहीं जाना चाहिए, मकान के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, इत्यादि बहुत से मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। जनेऊ संस्कार में नहीं जाना चाहिए, मुंडन के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, तो यह लोग तो वैज्ञानिक भी इस चीज को मानने लगे हैं। इसलिए घर में हवन होने के बाद
घर के भीतर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, संक्रमण की संभावना समाप्त हो जाती है। उसके बाद पातक की अवधि समाप्त होती है। अब सूतक के प्रकार, सूतक कई प्रकार का होता है। इसको भी बहुत गहनता से आप लोग समझने का प्रयास करें। सिर्फ बच्चे जन्म होने का और मरने के अलावा भी सूतक होता है, और पालन नहीं करोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। अच्छे बड़े बड़े व्यक्ति भी कष्ट भुगतते हैं, उनके जीवन में भी कष्ट आता है। श्री गरुड़ पुराण के अनुसार सूतक जो है परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर होता है, परिवार में किसी सदस्य के पैदा होने पर होता है, मासिक धर्म या एमसी पीरियड या रजस्वला या महामारी या स्त्री की जो अशुद्धता होती है उसमें भी सूतक होता है। उस समय भी स्त्री को कोई भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए और नहीं घर के अंदर खाना पीना बनना चाहिए। गर्भ में बच्चे को बच्चा यदि है और यदि आपके द्वारा डीएनसी करा ली गई तो उस समय भी सूतक होता है, या फिर स्वतः बच्चा गिर गया तो भी सूतक का पालन करना पड़ेगा आपको। सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, उस समय भी सूतक लगता है, उसके सूतक का भी आपको पालन करना है। और एक और रहस्यमय ज्ञान कि रात्रि में स्त्री पुरुष के मिलन पर भी एक रात का जब तक स्त्री या पुरुष स्नान नहीं कर ले तब तक का सूतक होता है। इसलिए जब भी स्त्री पुरुष मिलन कर ले शारीरिक रूप से, उसके बाद में सूतक प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में हमेशा स्नान करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर सूतक काल में आप निकल गए तो आपके ऊपर ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा ये लगने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो इतने प्रकार का सूतक होता है। अब सूतक के बारे में और गहनता से हम विचार करेंगे। आजकल की युवा पीढ़ी, जैसा मैंने कहा है कि सूतक का पालन नहीं कर रही है, इसलिए कष्ट तो भोग रही है, वो दुर्भाग्य को उत्पन्न कर रही है। और यदि वो नहीं करते हैं तो जीवन नरक के समान हो जाता है। उन्हें व्यथा, दुख, दरिद्रता, क्लेश, भय, अशांति, चरित्रहीनता, रोग, शोक, बंधन, अपमान, मृत्यु तुल्य कष्टों को तो सहन करना ही पड़ेगा। सूतक में जो वर्जित है उनका पालन करना चाहिए, अन्यथा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। मूलतः सभी धर्मों में विभिन्न मान्यता एवं परंपराएं हुआ करती है। ऐसे ही कई विधान सम्मत महत्वपूर्ण बिंदु छिपे हुए हैं, लेकिन अक्सर हम मात्र कर्म कांड पर ध्यान देकर के मूल बात को भूल जाते हो। आजकल के कलयुगी मनुष्यों द्वारा इस विषय पर विचार नहीं किया गया और नहीं अपनाया गया तो प्रत्येक घर में महान कष्टों का वास होगा। और मैं देख रहा हूं हर एक दो घर छोड़ करके कष्ट की प्राप्ति हो रही है। वह मनुष्य से राक्षस बन जाएगा, मांस का भक्षण करेगा, मदिरा पान करेगा, अपनी पत्नी को मारेगा, गृह लक्ष्मी का अपमान करेगा, पराई स्त्री का भोग करेगा, लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, उसका भाग्य साथ नहीं देगा और अंततः पाप के गर्त में गिरकर उसे सिवा पछतावा और कष्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है कि आपके परिवार का व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश भी करे या फिर आत्महत्या कर भी ले। सूतक काल में किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, सूतक काल के अंदर हवन नहीं करना चाहिए, भगवान की आरती नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं सिलना चाहिए, कपड़े नहीं काटना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, गोद भराई में नहीं जाना चाहिए, किसी देवी धाम की यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। सूतक काल में शादी ब्याह भी नहीं होते हैं, तीर्थ यात्रा करना नहीं करना चाहिए, स्त्री के साथ संभोग करना नहीं चाहिए। जब मृत्यु या बच्चे का जन्म हो तब यदि करते हो तो ये भयंकर पाप की श्रेणी में आता है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। व्यक्ति के मरने पर सूतक अवस्था में समान गोत्र में रहने वाले परिवार के सभी व्यक्तियों पर सूतक लागू होता है, चाहे वह कितने ही दूर क्यों न हो।
यदि सूतक के नियम का पालन नहीं करते हैं तो पाप स्वरूप कष्ट प्राप्त होता है। दूसरे शहर में हो तब भी सूतक लगता है और विदेश में हो तो भी सूतक लगता है। और यदि नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार हो। इसीलिए बहुत से लोग कहते साहब हमारे यहां तांत्रिक क्रिया हो गई, कोई कहता हमारे यहां प्रेत दिखने लगा, कोई कहता हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे कम होती जा रही, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, क्यों तांत्रिकों को बदनाम करते हो? क्यों बैठक वालों को बदनाम करते हो? भोपाल लोगों को या पंडा पुजारी लोगों को या फिर भगत लोगों को? कोई कुछ नहीं करता है। अब आप अपने कर्मों से परेशान होते हो। मृत्यु के सूतक में क्या करें और क्या न करें। किसी की मृत्यु होने पर, शादी होने पर घर की स्त्रियों को सबसे पहली बात है एमसी पीरियड्स यदि कोई स्त्री हो जाए तो उसे उस स्थान से दूर कर देना चाहिए। स्त्री के रजस्वला या सूतक काल में स्त्री द्वारा भोजन बनाना, पानी भरना, कपड़े धोना, पति के साथ सोना, फेरे लगाना, हवन करना, पूजन करना, ये सब वर्जित किया गया है। सूतक काल में तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए, कोई भी धार्मिक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, सूतक काल में शादी ब्याह भी नहीं करना चाहिए। और स्त्री स्वयं यदि जब रजस्वला से रहे, जिसका विवाह होने जा रहा हो, तो वह भी सूतक अवस्था है, उसे उस अवस्था में विवाह नहीं करना चाहिए, 7 फेरे नहीं लेना चाहिए। यदि लड़की की माता एवं बहन शादी के वक्त रजस्वला होने पर शादी में उपस्थित नहीं होना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा पितृ अवश्य कष्ट देंगे, पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी सूतिका स्त्री को यदि किसी परिवार में मृत्यु हो जाती है तो उसे उस घर से हटा देना चाहिए। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शमशान नहीं ले जाना चाहिए। सूतक काल में घर में तला गला भोजन नहीं खाया जाता है, छोका हुआ भोजन नहीं खाया जाता है, हल्दी डला हुआ भोजन नहीं खाया जाता है, शरीर पर मालिश नहीं की जाती है। सूतक काल में शालीनता से रहते हैं, सभ्यता से रहते हैं, साधारण रूप से रहते हैं। स्त्री एवं आदमी दोनों को सजना धजना नहीं चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए। ये सूतक काल में प्रतिबंध है। घर में किसी बाहरी व्यक्ति को खाना नहीं खिलाना चाहिए, किसी को दान नहीं देना चाहिए, मांस मदिरे का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी के घर मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, ऊनी वस्त्र या कंबल पर ही सोना चाहिए, मंदिर में, गुरुद्वारे में या किसी प्रार्थना स्थल पर नहीं जाना चाहिए, कर्णछेदन हो रहा हो, मुंडन का कार्यक्रम हो रहा हो, यज्ञोपवीत का कार्यक्रम हो रहा हो, जन्मदिन का कार्यक्रम हो रहा हो, इन 15 संस्कारों में से कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा और कोई भी धार्मिक पूजा पाठ न करे। घर में किसी की मृत्यु होने पर वहां पर हमेशा पत्तल के दोने में भोजन करना चाहिए या मिट्टी के बर्तन में भोजन करना चाहिए। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। पुरानी मान्यता है, परिपाटी है, प्रथा है, ये कह सकते हैं। यदि आपने इनको तोड़ने का प्रयास किया तो आपको महापाप की श्रेणी में शामिल होना पड़ेगा और फिर आपको कष्ट के ऊपर कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर भी आप तकलीफ सहते हैं, बीमार होते हैं और फिर भगवान को कोसते हो कि हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर हमें तकलीफ क्यों दे रहे हो। सनातन धर्म के अनुसार मरने वाले के घर में होली का रंग जब तक नहीं पड़ जाता है तब तक व्यक्तियों का सूतक समाप्त नहीं होता है। कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है और पूरा सूतक तभी समाप्त होता है जब बीच में होली आ जाती है और परिवार के सदस्यों पर रंग डाल दिया जाता है। ये हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, एक परिपाटी, एक मान्यता है। मृतक के 10 घर जो है 10 दिन तक किसी भी कोई भी अन्य को भी खाना पीना नहीं कराना चाहिए। सगोत्रियों में जिनके यहाँ मृत्यु हुई है उनके घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सूतक लग जाता है। मृतक परिवार को अपने घर का अन्न 3 दिन तक तो घर पे खाना ही नहीं बनाना चाहिए और नहीं खिलाना चाहिए। सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजनों को 10 रात्रियों का सूतक कर्म का पालन करना चाहिए।
मैं जैसे बोल चुका हूं कि सभी को छोंक किया हुआ, हल्दी डला हुआ भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर बाहर से आ सकता है तो ठीक, अन्यथा खरीद कर भोजन करना चाहिए या फिर पहचान वालों को यहाँ से भोजन ला करके करना चाहिए। रात्रि में पति पत्नी को अलग अलग सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।